नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ध्रुवी हिंदी क्लासेस में। मैं आज आपके लिए भक्ति काल के जो मोस्ट क्वेश्चन आंसर लेके आई थी उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। ये उसका सेकंड पार्ट है। अभी 2-3 पार्ट और बनेंगे, तो इसमें 26 से लेके 66 तक क्वेश्चन है। क्योंकि इतने क्वेश्चंस होते हैं कि एक साथ फिर उनको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाता है और वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्टों में लेके आ रही हूँ और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर देखिए पूरा। देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी किस आचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया है ये हमें यहाँ बताना है। तो इसमें जो है हमारे ये होगा वल्लभाचार्य ने दिया था शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, अब इनको ट्रिक से याद करें। जो वल्लभ यानी बल्ब होता है ना, वो शुद्ध रोशनी देता है। मतलब अगर जहाँ बल्ब जलता है तो शुद्ध हो जाता है, सारा लाइट हो जाती है। तो ऐसे करके ट्रिक से याद रख सकते हैं हम। और निम्बार्काचार्य जो थे उनका द्वैतवाद था, जो द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों का मिश्रण था। ठीक है, आगे देखिए रामानुजाचार्य, इनका है विशिष्ट अद्वैतवाद। देखो, राम के जो अनुज थे, यानी मतलब अगर टुकड़ों में तोड़े और इसे ट्रिक से याद करने का है कि राम के जो अनुज थे वो बहुत विशिष्ट थे, इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मध्वाचार्य, इनका है द्वैतवाद। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? इसमें हमें बताना है कि एक पंक्ति दे रखी है, वो तुलसी की पर्टिकुलर कोई रचना है उससे संबंधित है। तो ये है श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ सजुत विरति विवेक। ये जो है रामचरितमानस में से है। हमारे कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ती हैं, उनकी कोई ट्रिक नहीं होती, याद करनी ही पड़ती है। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है। हेरी माँ तो दर्द दीवारी मारा दर्द न जाने कोई। आपको पता है ये जो है अपने मीराबाई की है ये पंक्ति, ये गाना भी है। हेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, ये इनका गाना भी है, बहुत प्रचलन में है। जो ये मेरता साइड का एरिया है इनके, तो ये गाना वहाँ बहुत फेमस है। आगे देखिए 29। मांगी के खेबो मसीत के सोईबो लेबो को एक न देवो को दो। ये जो पंक्ति है ये तुलसीदास की किस रचना से है? ये जो है अपने कवितावली से है। ठीक है, आगे देखिए मुल्ला वजही की रचना। इसमें मुल्ला वजही की जो रचना है वो कौन सी है? ये इनकी रचना है कुतुब मुश्तरी, ये इनकी रचना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह काव्य पंक्ति किसकी है? हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाग्यो। ये जो पंक्ति है वो किसकी है? तो ये है नूर मोहम्मद की है। ठीक है, ये इनकी है। आगे देखिए 32। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। ये बात जो है वो किसने कही है? तो ये कही है हमारे नाभादास जी ने। ठीक है, ये आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए 33। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कीजिए। इसमें क्या है कि आपको थोड़ी सी ना ट्रिक, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते ऐसे आंसर, बस थोड़ा से में काम हो जाता है। जैसे आप ये देखिए कि इनमें से कई बार कालों से भी आते हैं। जैसे अभी कीर्ति पताका ये विद्यापति की, रामचरितमानस ये तुलसीदास की है, ये रामचंद्रिका केशव की है। तो इस प्रकार हम ऐसे लगा सकते हैं कि देखो रामचरितमानस तो हम भक्ति काल में पढ़ते हैं, कीर्ति पताका हम आदि काल में पढ़ते हैं। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए ना तो ऐसे आंसरों को बिल्कुल आराम से मतलब जो है हम वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 34। ये रहा यहाँ पे रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। फिर से वही क्वेश्चन है वैसा। तो इसमें ये है मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। ये इसके सही अनुक्रम है, इनका समय के हिसाब से है इनका। कर्मठ कठमलियाँ कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन तुलसी त्रिपत बिहाय गो राम दुआरे दीन। इसमें त्रिपत का अर्थ क्या है? यानी इस प्रकार ये जो लाइन दे रखी है उसमें ये जो त्रिपत है ये शब्द,
इसमें 3 क्या है, कौन से पंथों के बारे में बात कही इन्होंने? तो इनके निर्गुण सगुण मुक्ति मार्ग है या उत्तम मध्यम निर्माण, इसमें जो है ये जिन्होंने पंक्ति पढ़ रखी होती है वही, या फिर इनके बारे में कुछ अगर कोई जानता हो तो वो बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कर्म ज्ञान, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। इस प्रकार ये इनके हैं कि कर्म मार्ग, ज्ञान और उपासना। ठीक है, आगे देखिए 36 में, बहु बीती थोड़ी रही, सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी बिचारी के, बंदी वृंदावन आई। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी कही है? एक सेकेंड। अब देखिए इसमें से हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि ये देखो लेखक का नाम इसमें ही दे दिया, ये ध्रुवदास की है, ऐसे भी पता लगा सकते हैं। आगे देखिए 37, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम, फिर से वैसा ही है इसमें, और कुछ रचनाओं का तो कालक्रम दे रखा है इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो इसमें ये है मृगावती, पद्मावत, चित्रावली और इंद्रावती। ठीक है, इसका जो समय के हिसाब से है वो इस प्रकार है। 38 में देखिए नेक्स्ट, इसमें फिर से वही है कि कुछ पंथ दे रखे हैं और उनको अपने जो संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनको उनके साथ मैच करना है। तो इसमें देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय, ये किसके हैं? ये जो बिहारी थे ये राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। और इसमें जो खालसा, आपको पता है ये सिखों से संबंधित है, तो ये गुरु गोविंद सिंह का है। ठीक है, सूफी संप्रदाय, अब देखो इसमें सूफियों में से कोई रचनाकार होगा तो ये जो शेख फरीद थे, ये हमको मालूम हो तो ये सूफी थे। और प्रणामी संप्रदाय, अब आपको ये नाम से ही पता चलता है कि प्रणाम। ठीक है, इस प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ये बी, 4 3 1 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए 39, सुनी है कथा कौन निर्गुण की। ठीक है, सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रकट देखियत, तुम तृण की और दुरावत। ये जो पंक्तियां है ये सूरदास की है, ध्यान रखिएगा आप, ये पंक्तियां है सूरदास की है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ये रहा, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? अब जैसे कई बार जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं उनके विषय भी पूछ लिए जाते हैं कि किस विषय पे संबंधित है, कि नायक नायिका है, रस है, या काव्य शास्त्र से संबंधित है, व्याकरण है, क्या है? तो इसका जो है विषय है वो इस्लाम दर्शन से संबंधित है ये। ठीक है, आखिरी कलाम। आगे देखिए ये पंक्तियां दे रखी हैं और ये इधर लेखक दे रखे हैं, ये किसने किससे कही है ये थोड़ा ध्यान रखना हमें। तो केशव कही न जाय का कहिए, जो ये है ये तुलसी की है। ये देखो केशव, ये पंक्ति बार बार पूछी जा सकती है और कई बार पूछी भी गई है कि ये तुलसी की है, ये केशव राम के लिए इन्होंने बताया था। और आगे देखिए, अविगत गति कछु कहत न आव, ये है अपने सूरदास की है। और आगे देखिए नेक्स्ट, राम भक्ति अनियारे तीर, तो ये जो है कबीरदास की है। और लोरी लाए रकत के ले, ये है अपने जायसी के। ठीक है, इस प्रकार इसमें सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तुलसीदास की किस रचना में संत और महंतों के लक्षण वर्णित हैं? इसमें है कि वैराग्य संदीपन है, इसमें जो है कि संत महंतों के जो रामाज्ञा प्रश्नावली वो ज्योति से संबंधित है। और पार्वती मंगल जानकी मंगल है, ये विवाह पे जो होता है, जैसे पार्वती के समय के जो विवाह हुआ था जो शिव और पार्वती का, और ये जानकी राम और जो सीता का है उससे संबंधित है ये। और नेक्स्ट देखिए 43 में, एही रूप एकती सो सियु ओ सियु, एही रूप त्रिभुवन कर जीव, काव्य पंक्ति किस कवि की है? ये जो पंक्ति है मंजन की है। ठीक है, ये मंजन की पंक्ति है, ये सूफी थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के, फिर से वही सेम बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि किसका किसके साथ है। तो इसमें ये होगा कि भरत मिलाप, ये जो है ये ईश्वरदास का है। ठीक है, ध्यान मंजरी ये अग्रदास की है। रामायण महानाटक ये है प्राणचंद चौहान का। और अवध विलास ये लालदास की है। ठीक है, ध्यान, इस प्रकार ये हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ, ये देखिए बार बार कृतियों के जो सवाल हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि ऐसे सवालों से क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और प्लस एक ही साथ हम 4 रचनाओं को याद कर सकते हैं या 4 कवियों को उनके साथ याद कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि मैं यहाँ मिलाती थी, बाकी बाद में ऊपर देख लेंगे अपन।
तो इसमें ये होगा कि नंददास जो है वो है, इनकी रचना है रूप मंजरी, ठीक है। श्री भट्ट की रचना है युगल शतक, ठीक है। रस खान तो आपको पता है बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं, है तो ये इनकी है प्रेम वाटिका। और हरिराम व्यास जो हैं उनकी है रागमाला, ठीक है। ये हम इनका ऊपर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है, ठीक है। दृष्टिकूट वो होते हैं कि जिसमें क्या है कि मतलब थोड़ी टेढ़ी बातें कही हो, कहना कुछ और चाहता है और कह किसी और से रहे हो। आपको पता है भ्रमर गीत में जो है इसी प्रकार की उन्होंने पदशैली अपनाई है। वो जो गोपियां हैं वो भ्रमर को मतलब ऐसे बहाना बना के और उद्धव को जो है वो बहुत सारी खरी खोटी सुनाती है, तो उसी प्रकार की है ये, उस शैली को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 47, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें है कि हमारे क्या फिर से वही है, बीजक किसकी है आपको पता है, बहुत ही प्रसिद्ध है, कबीरदास की है ये। और अखरावट किसकी है, ये जायसी की है। वक्तमाल आपको पता है बहुत ही प्रसिद्ध है, ये अपने नाबादास की है। और जो श्याम सगाई है वो किसकी है, नंददास की, ठीक है। ये इस प्रकार हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा सी में सेकेंड ये। अब देखिए आगे, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसके मेन आचार्य कौन है, इसके हैं जो गोस्वामी हित हरिवंश है, ये है इनके। आपको पता है वल्लभाचार्य तो कृष्ण भक्ति से संबंधित थे, रामानुजाचार्य थे वो दक्षिण में थे, और जो शंकराचार्य वो अद्वैतवाद के थे। तो ये राधा वल्लभी के हैं गोस्वामी हित हरिवंश, ठीक है। नेक्स्ट है सखी संप्रदाय को कहा जाता है, यानी ये सखी एक संप्रदाय है और इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है। वो क्या है, वो है हरिदासी संप्रदाय, पता है। और इनके जो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक भी हरिदास जी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। साखी सबदी दोहरा कही, कहनी उपखान, भक्ति निष्पही अदम, कवि निंदही वेद पुराण। ये जो पंक्ति है वो किसकी है, तो ये है तुलसीदास की है। नेक्स्ट देखते हैं वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ। अब वल्लभाचार्य ने वेदांत सूत्र है उस पर कोई अपना ग्रंथ लिखा है, वो कौन सा है, वो है अणुभाष्य। अणुभाष्य जो ग्रंथ है वो वल्लभाचार्य का है और वो किस पे है कि वेदांत सूत्र पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जन्म काल के अनुसार, इसमें फिर से वो कौन किसका सबसे पहले जन्म हुआ, किसका बाद में हुआ। देखिए इसमें ये है कि ये तो पता है कि इनमें से सबसे पहले कबीरदास का हुआ, 1398 के आसपास है इनका जन्म। और जो फिर ये गुरु नानक, फिर और ये इस प्रकार कौन थे, तो इनमें से देखो, इनमें से तीनों में से कोई एक, यानी ये तो कट हो जाएगा। कबीरदास इनमें से देखना है कि मलुकदास जो बहुत अंत में थे, तो ये इस प्रकार कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल और मलुकदास, इन चारों का ये है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक सेकेंड, यहाँ पे संत मत के अलावा जो शब्द या शब्द है, ये जो शब्द है वो किस संप्रदाय के पंथ में हुआ है, तो ये जो है वो सिद्धों में है, आपको पता हो तो। ये सिद्धों में भी इस प्रकार के शब्द प्रचलन में आते हैं ये। और आपको पता है ये संत मत में कबीर ने बहुत ये शब्द और वाणियाँ, साखियाँ इस प्रकार का प्रयोग किया है। जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में, ये कथन किसका है, ये है विजय देवनारायण शाही का है कि वो पहले कवि है, सूफी बाद में है, ठीक है। आगे देखिए, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, ये काव्य है, जो पंक्ति है वो किसकी है, तो ये है कबीरदास की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंदू मग पर पाँव न राखियो का बहुते जो हिंदी भाग्यो, ये लाइन इससे पहले वाले वीडियो में शायद इसी में आ रखी है, याद नहीं है मुझे, ये मैंने पहले भी पढ़ा रखी है आपको। तो ये है जो अवधी भाषा में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें ये है कि इनको ग्रंथों को साथ में करना किसी सबंगी, ये किसकी है, ये रजब की है। ज्ञान बोध मलुकदास की है। प्रेम प्रकाश, ये रचना है धरणीदास की। और शब्दसार, ये रचना है बुला साहब की, ठीक है। इस प्रकार ये ऐसे होगा 3 1
2 5 इस प्रकार ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। ये जो पंक्ति है वो किस कवि ने की है? ये बहुत ही प्रसिद्ध है और ये इनकी है, गुरु नानक जी की है। ठीक है, इसमें यह है कि जो दुख में दुख नहीं मानता, उसको पता है कि आज नहीं तो कल फिर से सुख आना ही है, और दुख तो क्षण भर का होता है और सुख भी। तो दुख को दुख नहीं मान के अगर सामान्य जीवन जिए, और ये जो जीवन है वो तो बिल्कुल माटी के समान है, अगर इस प्रकार कोई जिए तो बिल्कुल आराम से रह सकता है। तो ये गुरु नानक की पंक्ति है। आगे देखिए, कहा करो बेकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जशोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। आपको बताइए कि गोपियाँ, ग्वाल, यशोदा, नंद, इस प्रकार की जो पंक्ति है वो कृष्ण काव्य में बहुत उपयोग की है। तो यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन का मामला बहुत बैठता है, लेकिन ये लाइन है परमानंद दास की है वैसे तो ये, पर अधिकतर इसमें सूरदास करके आ जाते हैं लोग। ठीक है, तो कुछ पंक्तियाँ फेमस है जो इनको ध्यान रखना पड़ता है हमको। आगे देखिए, कमल दल नैन ही की उन्मानी, बिसरत ना ही सखी, ओ मन ते मंद मंद मुस्कानी। ये जो पंक्ति है वो किसकी है? ये रहीमदास की है। अब कोई भी पंक्तियाँ ऐसे याद नहीं होती तो उनको क्या है कि जैसे जो लेखक होता है उससे कोई ऐसा कोई शब्द है उसे ट्रिक से जोड़ लो उसके, जैसे रहीम है वो मंद मंद मुस्काते हैं, इस प्रकार जोड़ लो। या रहीम को जैसे कमल के दल में रहीम खेलने गए, या किसी प्रकार भी कोई ऐसे कहानी बना लो एक कोई शब्द को लेके, ताकि वो पूरी पंक्ति याद रहे ना रहे, लेकिन हम थोड़ा उस ट्रिक से उसको याद कर पाए आसानी से। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया? अब देखियो कि हिंदी साहित्य का जो है उसमें सब रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से उन्होंने किसको पहले और किसको एक क्रम प्रस्तुत किया है सबका। तो इन्होंने क्या सबसे पहले परमानंद दास को माना है, फिर चतुर्भुज दास को, फिर चित स्वामी को, फिर गोविंद स्वामी को। ये जो 4 है उन्होंने इस प्रकार माना है ये। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। फिर से वैसा ही है इसमें कि एक दूसरे से मैच करना है। तो इसमें है ये चतुर्भुज दास है, इनकी कौन सी रचना है यहाँ पे? तो इनकी है ये द्वादश यश। और मीराबाई की कौन सी है? आपको पता है मीराबाई की तो बहुत फेमस है। अगर इनमें से अगर मीराबाई की भी याद होती है तब भी आप इसका आंसर बहुत हद तक सही पहुंच सकते हो। जैसे राग गोविंद है इनकी है, श्री भट्ट की है, श्री भट्ट की ये युगल शतक हो जाएगी। ठीक है, और नंददास की ये भी बहुत फेमस हो रहे हैं अपने, ये अनेकार्थ मंजरी हो जाएगी इनकी। तो इनका ये हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए, स्वामी अग्रदास का संबंध किस शाखा से है? मतलब भक्ति की किस जो है वो शाखा से है? तो ये अपने हैं राम भक्ति शाखा के हैं ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सूफी नहीं है और कृष्ण भी नहीं है, ज्ञान में ये संत काव्य में भी नहीं है, ये अग्रदास ये राम भक्ति काव्य से है। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में ये कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। ये जो पंक्ति है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है ये। और ये जो पंक्ति बार बार पूछी जाती है कि ये जो है और कवि गड़िया नंददास जड़िया, ये पंक्ति किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लाइन। गौड़ीय संप्रदाय में की जो है संस्थापक कौन है? तो इसके आपको पता ही होगा, चैतन्य महाप्रभु हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हित 84 के रचयिता, इसके रचयिता कौन है? हित हरिवंश। ऐसे भी याद कर, देखो ये हित और ये हित इस प्रकार थोड़ा मैच करके हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं क्वेश्चन आंसरों को। तो आज मैंने लगभग 26 से लेके और 66 तक ये क्वेश्चंस करवाए हैं। इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं डेफिनेटली लेके आऊँगी। जितने भी हो सकते हैं भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चंस मैं 3-4 पार्ट में करवाने की कोशिश करूँगी। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।